टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ठो है वेब सर्विसेज। ठीक है, क्लास 10th की जो टॉपिक है वेब सर्विसेज, यहाँ पे हम लोग आज जो ये सारे टॉपिक जो है मैक्सिमम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस आज के हम लोग इस लेसन में यानी इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे ई बैंकिंग क्या होती है। ठीक है, ई बैंकिंग्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बात करेंगे और ई बैंकिंग के कौन कौन सी साइटें होती हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद ई शॉपिंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ई शॉपिंग क्या होती है। ठीक है, ई शॉपिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ई शॉपिंग साइट्स के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद ई रिजर्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, ई रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कौन कौन सी साइटें हैं जहाँ से हम लोग ई रिजर्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद ई गवर्नेंस की हम लोग बात करेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होती है। ठीक है, फिर ई ग्रुप क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। तो ये बेसिकली सभी टॉपिक्स जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको जो है हमारे चैनल पे अगर आपको कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए कि अगर आप सब्सक्राइब करें हैं तो ठीक है। यहाँ पे हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको ये कुछ फ्री में सर्विसेज मिलेंगी। जैसे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, लैपटॉप या जो है मोबाइल के एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जो भी आपको सॉल्व पेपर वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सारे सर्विसेज आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग वेब सर्विसेज में फर्स्ट हम लोग ई बैंकिंग के बारे में बात करते हैं कि ई बैंकिंग होती क्या है। ठीक है, जैसे ई बैंकिंग के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि ये ई बैंकिंग क्या है। इसको ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे हम लोग ऑनलाइन जो है जो भी बैंक्स के ट्रांजैक्शंस वगैरह जो भी होते हैं उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास अकाउंट है, हमारा एक फ्रेंड है, उसका अकाउंट नंबर है और हमारा अकाउंट नंबर है, तो हम ई बैंकिंग यूज करके हम अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, ठीक है, अपने खाते का पैसा हम अपने दोस्त के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, जब ई बैंकिंग नहीं थी तो हमको जाके बैंक में लाइन लगाना पड़ता था, घंटों 2 दिन 4 दिन लाइन लगाते थे, उसका नंबर आता था, देन जो है पैसा हमारा ट्रांसफ़र होता था। तो ई बैंकिंग आ जाने से हमको ये थोड़ा सा सुविधा हुई कि हमारा पैसा जो है विदिन सेकेंड हम मोबाइल से एक क्लिक पे अपने पैसे को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ई बैंकिंग के थ्रू जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, वो काफ़ी सेफ़, फास्ट एंड इजी वे में जो है ट्रांसफ़र होता है। यानी बहुत आसान होता है पैसे को ट्रांसफ़र करना, और जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है। और दूसरी बात ये भी कि जो पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो आप 24 घंटे में कभी भी किसी भी टाइम आप जो है कर सकते हैं ट्रांसफ़र। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मंडे के दिन या संडे के दिन कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, ऑफिशियली संडे को बैंक बंद होता है तो आप संडे को बैंक में जाए कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन ऑफ होता है। लेकिन ई बैंकिंग आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि आप क्या कर सकते हो, संडे को भी किसी के खाते में पैसा जितना आप चाहते हो उतना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ये है कि हम लोग ई बैंकिंग को जो है बहुत अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला हमारा, उसको हम लोग कभी कभी जो है ई बैंकिंग के भी नाम से बोलते हैं, कभी कभी वर्चुअल बैंकिंग के नाम से बोलते हैं, और कभी कभी जो हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से बोलते हैं, या कभी कभी हम लोग इस इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ई बैंकिंग का अलग अलग नाम है। ठीक है, ये अलग अलग नाम जो है आपको जो है बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन से नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतने नामों से जो है हम लोग इसको ईजिली जो है जानते हैं या पहचानते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे वो है कि बैंकिंग के जितने भी हमारे कस्टमर होते हैं, ठीक है, वो अपने कस्टमर जो भी हैं वो हमारे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से वो अपने बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है, पास्ट ट्रांजैक्शन, प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस, वो सब देख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल से देखें चाहे लैपटॉप से देखें, किसी भी चीज़ से वो इजीली जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कुछ
एडवांटेजेस की बात करेंगे कि एडवांटेज क्या है ई बैंकिंग के, ठीक है, ई बैंकिंग के कुछ एडवांटेज। हाँ, एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे टॉप 10 एडवांटेज की बात करेंगे कि ये 10 एडवांटेज हैं हमारे ई बैंकिंग्स के। सबसे जो पहला हमारा बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स एंड रिवार्ड, ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है। दूसरा है नोटिफिकेशन एंड अलर्ट। तीसरा है फास्ट ट्रांजैक्शंस। 4 है कन्वीनियंस। उसके बाद है सिक्योरिटी, इजी एक्सेस, स्पीड एंड इफ़िशियंसी, लेज़र लिमिटेशंस, मोर फीचर्स एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज। तो ये बेसिकली 10 पॉइंट्स जो कि हमारा एडवांटेज है ई बैंकिंग के, इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स एंड रिवार्ड। देखिए, तो बेनिफिट्स एंड रिवार्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत सारे साइट और ऐप ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पैसे का लेन देन करता है उसके लिए कुछ रिवार्ड रखते हैं, यानी कैश बैक रखते हैं। जैसे कि आपने अगर महीने में जो है 50 लाख से या 25,000 या 1 लाख का ट्रांजैक्शन किया तो आपको 2,000 रुपये का 5,000 रुपये का कैशबैक मिलता है। तो ये जो है आपका एक बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। नोटिफिकेशन एंड अलर्ट, यानी जितने भी कस्टमर जो होते हैं हमारे वो नेट बैंकिंग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके मोबाइल में जो है नोटिफिकेशन अलर्ट आता है कि आपके खाते में इतना पैसा है तो आप यहाँ के लिए ट्रिप ले सकते हैं, ठीक है, या ये लोन ले सकते हैं, ठीक है, या ये सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग जो है जो भी उनके बेनिफिट्स के लिए जो है अलग अलग जो है बैंक से मैसेज आते हैं कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है, ये लोन लेने पे आपको इतना बेनिफिट है, होम लोन लेने से ये एडवांटेज है। तो ये सारा मैसेज जो है अलर्ट जो है बैंक की तरफ से आपको मिलते रहता है। इसके बाद जो है आपका फास्ट ट्रांजैक्शंस, जैसे कि हमने बताया कि आप जो है इसके जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो इसका ट्रांजैक्शन फास्ट होता है। आप ट्रांसफ़र किए पैसा विद इन सेकेंड आप दूसरे खाता जिसमें ट्रांसफ़र किया वहाँ से आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट को कभी भी किसी भी टाइम हैंडल कर सकते हैं। जब ये ई बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी तो हमको अगर अकाउंट का स्टेटमेंट जानना होता था तो हमको बैंक में लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन अब ये ई बैंकिंग आ जाने से हम अपने घर में बैठे बैठे एक उंगली के क्लिक पे हम अपने साल के, 4 साल के, 5 साल के सारे ट्रांजैक्शन की लिस्ट को हम देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके लिए ये होता है कि आप ये सारे कन्वीनियंस तभी होगी जब आपको पास अच्छी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, 3G 4G की स्पीड होगी, तब आपको ये सारे सर्विसेज प्रॉपरली आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा टॉपिक्स, सिक्योरिटी, ठीक है। यानी जो भी हम अपने नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमारे सिक्योरिटी जो होती है पैसे का जो हम लेन देन करते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा वो आपका कहीं और चला जाएगा या फंस गया बीच में तो नहीं मिलेगा। इस तरह से आपकी जो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सिक्योर होती हैं, ठीक है। और जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, ठीक है, उसमें आइडेंटिटी थ्रेट्स, हाँ, आपको ये चीज़ें मतलब कंफर्म करना होता है। आइडेंटिटी थ्रेट्स का मतलब है कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक बार आप रीचेकिंग कर लीजिए अपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह की। एक नंबर का इधर से उधर हो जाने का मतलब कि आपका जो है पैसा दूसरे खाते में चला जाता है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो आपका रियल थ्रेट्स हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो है डैमेज हो सकता है, यानी किसी दूसरे खाते में अगर चला गया तो वो वापस नहीं मिल सकता। तो ये भी एक बेनिफिट्स है। ईजी एक्सेस, ईजी एक्सेस का मतलब है कि कस्टमर जो है ऑनलाइन जो है टाइप करके लॉगिन कर सकता है अपने अकाउंट्स को, और लॉगिन करने के बाद जो भी अपना कस्टमर्स की डिटेल है, ठीक है, वो देख सकता है, हैंडल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड एंड इफ़िशियंसी, मतलब कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आपको कभी भी जो है एजुकेशनल लोन लेना हो, ठीक है, कोई भी बिजली का बिल पेमेंट करना हो, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शंस करना हो, आप इजीली जो है आप कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका बैंक में खाता है तो बैंक आपको कोई भी लोन इजीली दे देता है, ठीक है, क्योंकि बैंक देख रहा है कि आपका जो है कितनी बैंक बैलेंस है,
ठीक है। तो अगर आप लोन लेते हो तो ईजिली आपको जो है प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, लेजर लिमिटेशंस। ठीक है, लेजर लिमिटेशंस का मतलब ये है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है कि ऑपरेटिंग हावर्स, यानी जब कभी कभी कुछ ऐसे लिमिटेशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको आरटीजीएस करना होता है, ठीक है, तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि आपको दिन में 11 से लेकर के और 1 बजे तक ही आप आरटीजीएस कर सकते हैं, तो उसको जो है आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे लिखा है कि फिजिकल लोकेशन ऑफ द बैंक ब्रांच एंड हॉलीडेज। ठीक है, जैसे मतलब कभी कभी क्या होता है कि बैंक हमारा ऑफ होते हैं, ठीक है, हॉलीडे की वजह से, या कभी कभी मतलब वो लोग हड़ताल पे चले जाते हैं तो उसकी वजह से बंद होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके लिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने ऑनलाइन बैंकिंग परफॉर्म कर रखी है, कनेक्ट कर रखा है, तो आप उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली जो है पैसे का लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, मोर फीचर्स में क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द फ्लेक्सिबिलिटी सम बैंक्स गो आउट देयर वे टू सेफ्टी देयर कस्टमर बाय नॉट पेनाल्टीज और विड्रॉ ऑन द सर्टिफाइड और डिपॉजिट लीटिंग्स कस्टमर मेंटेन द अकाउंट विथ नो मिनिमम बैलेंस। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा अकाउंट होता है उस अकाउंट में हम लोग कुछ लिमिट होती है कि हम अकाउंट में 1000 से अगर नीचे रखेंगे तो हमारा पैसा जो है सब कट जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, या हमको पेनाल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो हमको ये सर्विसेज बोलते हैं कि आप अपने खाते में 0 बैलेंस रखिए, पैसा पूरा निकाल लीजिए, फिर आप 2 साल बाद उसमें पैसा जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज हैं, कुछ बैंक प्रोवाइड करते हैं, कुछ बैंक प्रोवाइड नहीं करते। बेटर कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, बेटर कस्टमर सर्विसेज का मतलब ये है कि जब आप नए नए होते हैं, बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है कि हम जो है अकाउंट खुलवा रहे हैं तो कौन सा अकाउंट खुलवाएं, ठीक है, कौन सा अकाउंट बेटर होता है हमारे लिए। ठीक है, और उसमें हम क्या क्या सर्विसेज लें, एटीएम कार्ड लें, पिन, या फिर जो है नेट बैंकिंग लें, क्या लें। तो उसके लिए जो है कुछ जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट होती है पर्टिकुलर बैंक की, तो वो FAQ प्रोवाइड करती है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अपने क्वेरी में लिखती है, वहाँ पे सारे जो है क्वेरी जो है कस्टमर्स के क्लियर कर लेती है। ठीक है, तो वहाँ से सारे जो है कस्टमर की क्वेरी क्लियर हो जाती है और वो बिना किसी डाउट के जो है अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है वो है डिसएडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। अब हम लोग एडवांटेज की दो बात कर लिए, अब हम लोग बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है ई बैंकिंग के। ठीक है, तो ई बैंकिंग के डिसएडवांटेज की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है इनकन्वीनियंस। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थर्ड है डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स, सिक्योरिटी इशू एंड टेक्नोलॉजी इशू। तो ये बेसिकली जो हम लोग 5 डिसएडवांटेज की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे जो पहला हमारा यहाँ पे है, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स। ठीक, डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स का मतलब हमने बताया कि जब हम नया नया बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो कस्टमर काफ़ी डरा होता है कि हमारा पैसा ना लॉस हो जाए, ठीक है, पैसा हमारा डूब न जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कस्टमर जो है डरता है बैंक में अकाउंट खुलवाने से या नेट बैंकिंग को एक्सेस करने से। ठीक है, तो जो लोग थोड़ा सा बिगिनर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम अकाउंट खुलवाते हैं या एटीएम कार्ड यूज करते हैं, तो उनको ये थोड़ा सा डर, हेजिटेशन होता है कि हम अपने पैसे का लेन देन सिर्फ बैंक से करेंगे तो हम सिक्योर रहेंगे, मोबाइल से या नेट बैंकिंग से यूज करेंगे तो पैसा हमारा कहीं डूब न जाए। तो ये सब बहुत सारे डर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी बहुत सारे हमारी ऐसी वेबसाइटें होती हैं जहाँ पे हम पैसा का लेन देन कर रहे होते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, तो बहुत सारे हमारी वेबसाइटें होती हैं जो फेक होती हैं या फिशिंग साइटें होती हैं। ठीक है, फेक साइट का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है। फेक साइट का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी साइट है, ठीक है, उसी तरीके से साइट होगी, लेकिन वो एग्जैक्टली में वो साइट नहीं होगी। ठीक है, तो वो हमारी फेक साइट है, वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। फिशिंग का मतलब होता है, फिशिंग साइट का मतलब कि जैसा आपकी साइट दिख रही है, ठीक है, उसी का जस्ट जीरोक्स कॉपी, ठीक है, यानी फ़ोटो कॉपी, उसी को बोलता है फिशिंग कॉपी। लेकिन अगर फिशिंग वाले पे आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो आपका पैसा हैकर के खाते में चला जाएगा। तो आपको ये फिशिंग एंड फेक साइट से बचना होगा जब भी आप क्या करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे पहचाने कि ये फेक साइट है या फिशिंग साइट है।
ठीक। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो अगर आप किसी भी साइट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप खतरे में हैं। क्लियर है। चलिए, इनकन्वीनियंस, ठीक है। इनकन्वीनियंस का मतलब ये है कि जब हम लोग कभी कभी बैंक्स में जाते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाते हैं जैसे हमको थोड़ा सा पैसे का लेन देन में प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि इफ़ यू गेट लॉक्ड आउट योर अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर आपका अकाउंट जो है लॉक हो गया, ठीक है, जिस अकाउंट से आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो उस समय आपका लॉक हो गया अकाउंट, तो आप जो है कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ जो है डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी होती है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, सिक्योरिटी इशू, ठीक है। सिक्योरिटी इशू में क्या है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर वेल रिप्यूटेड एंड इस्टेब्लिश्ड, देयर आर टाइम व्हेन यू फेस सिक्योरिटी इशू। यानी बहुत सारे अच्छे से बैंक होते हैं, ठीक है, जिसमें कभी कभी सिक्योरिटी इशू आ जाता है, उसकी वजह से हमारे पैसे का लेन देन नहीं कर पाते हैं। There's always risk at actual or identify thieves. It's also possible to get unauthorized access to your account via stolen or hacked login credentiality। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम बताएं ना कि आपको जब एक्सेस जब आप कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ऑनलाइन जो है पैसे का लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, तो जब वहाँ पे लेन देन कर रहे हैं तो हमने आपको बताया कि वहाँ फिशिंग इशू से बचना होता है, ठीक है। हो सकता है कि जो पैसा ट्रांसफ़र करो ऐसा ना हो कि हैकर के खाते में चला जाए, हैकर चुरा ले हमारा पैसा, ठीक है। या वहाँ पे जो आप आईडी पासवर्ड डालते हैं, कभी कभी क्या कर लेते हैं कि हैकर्स उस आईडी और पासवर्ड को आपको चुरा लेते हैं और चुरा करके आपके खाते में जो भी पैसा वो क्या कर लेते हैं, उड़ा लेते हैं। तो कुछ टेक्नोलॉजी की या सिक्योरिटी इशू ऐसी हो जाती है जिससे हम पैसा ट्रांसफ़र प्रॉपरली नहीं कर पाते। उसी तरह से हमारे टेक्नोलॉजी इशू भी है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर में या एप्स में कभी कभी जो है कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, बग्स आ जाता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर या हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, तो उस टाइम पे जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, पैसे का लेन देन नहीं कर पाते। या कभी कभी हमारा सर्वर इशू हो जाता है, तो इशू होने पे जो है हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है नेट बैंकिंग में। क्लियर है। तो होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ई बैंकिंग की, ठीक है। ई बैंकिंग साइट्स कौन कौन सी है, तो यहाँ पे एक बैंक है ING डायरेक्ट, जो कि कंट्री ग्लोबल में है और इसकी वेबसाइट है www.ingdirect.com, ठीक है। तो ये साइट है, इस साइट से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बैंक का जो है ट्रांजैक्शन लेन देन कर सकते हैं। फिर क्या है, IGO बैंक जो US में है, इसका भी हम लोग यूज करते हैं ई बैंकिंग के लिए। माई बैंकिंग डायरेक्ट जो US में है, इसका भी हम लोग ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ई शॉपिंग्स, ठीक है। ई शॉपिंग्स क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मर्चेंट्स हु सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन नेट। मतलब इस शॉपिंग्स एक क्या है, साइट बोल सकते हैं या एक प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें कोई भी जो कस्टमर होता है, सॉरी ग्राहक होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक मर्चेंट हैं, हम अपने किसी प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे लैपटॉप हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैपटॉप, ठीक है। तो हम उस वैरायटी ऑफ लैपटॉप को जो हम चाहते हैं कि सोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो सोल्ड करने के लिए हमने जो है उसको एक वेबसाइट बना दी, ई शॉपिंग साइट्स। वहाँ पे हमने सारे प्रोडक्ट को डाल दिया, सारे उसके वहाँ पे क्राइटेरियाज डाल दिए और उसको हमने वहाँ पे डाल दिया। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, किसी को भी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो वहाँ से बाई करेगा, तो वो हमारे पास डिटेल आ जाएगी। अब देखेंगे कि हाँ इसका पैसा हमारे पास आ गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, उस एड्रेस पे डिलीवरी हम कर देंगे। तो ये हमारे ई शॉपिंग्स साइट है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग साइट्स, फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन इज मच मोर ईजियर दैन लुकिंग इनटू द लोकल स्टोर। यानी जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, यहाँ पे बहुत आसानी से हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को जो है ईजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर पाते हैं, यानी देख पाते हैं, ठीक है। यानी हम रात में सोए हैं, ठीक है, या दिन में भी हैं, या इस लॉकडाउन में हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, शॉपिंग्स नहीं खुला हुआ है कोई मॉल्स वगैरह, तो उसके लिए जो है हम ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को अच्छे से घर पे बैठ के सर्च करके अच्छे से देख करके उसको हम ऑर्डर करके कर सकते हैं, और ऑर्डर करने के बाद वो हमारे घर पे विदिन 2 डेज़ में आ जाता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट,
एडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग। अब ई शॉपिंग को हम लोग समझ गए कि क्या है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है। अब इसका एडवांटेज क्या है, कन्वीनियंस। ई शॉपिंग्स इनेबल कस्टमर टू शॉप फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन विच कुड वेल बी द कोजी सोफ़ा इन योर बेडरूम। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको शॉपिंग करना है तो ये काफ़ी इजी है कि आप अपने घर पे बैठ के बेड सोफे पे बैठ करके आसानी से जो है आप किसी भी प्रोडक्ट को एक लोकेशन पे बैठ करके उसको आप सर्च कर सकते हो। तो ये काफ़ी सुविधा है। सेकेंड है टाइम एंड एफर्ट सेवर। यानी जब आप ऑनलाइन जब घर पे बैठ करके जब आप ई शॉपिंग करते हो तो आपका टाइम और जो भी आपका आने जाने में एफर्ट है वो सब कुछ बच जाता है। अनरिस्ट्रिक्टेड शॉपिंग लिमिट। यानी जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिट नहीं होती है। ठीक है, आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप मोबाइल खोल करके अपनी शॉपिंग्स को कर सकते हैं। B2C एडवांटेज। B2C का मतलब होता है कि इस शॉपिंग सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर, यानी बिजनेस टू कस्टमर होता है B2C का मतलब। तो कोई भी ई शॉपिंग साइट का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली जो है कस्टमर को क्या कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट को वो डायरेक्टली सेल कर सकता है। इन जनरल द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी लेजर। यानी जो भी प्राइस होती है वो काफ़ी कम प्राइस में क्या कर लेता है, वो कस्टमर को सोल्ड आउट कर देता है। ऑक्शन एंड प्रमोशन। कभी कभी क्या होता है कि हमको ये भी एडवांटेज मिल जाता है कि कोई अगर ऑक्शंस या नीलामी अगर हो रही होती है या बिडिंग चल रही होती है तो उसका भी हमको वहाँ पे हम शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ई शॉपिंग साइट्स के थ्रू। इतनी चीज़ें तो होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग। एडवांटेज की हम लोग बात कर ली, अब डिसएडवांटेज देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है ई शॉपिंग्स का। सबसे पहला है डिलीवरी वेट टाइम। यानी कभी कभी ये क्या होता है कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं तो उसको डिलीवरी करने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी वक्त लग जाता है। जब वक्त लगने का बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। ठीक है, आपका एड्रेस नहीं मिल रहा होता है या कभी कभी जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे होते हो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है जब आप ऑर्डर करते हो, तो उस टाइम में आपको ये प्रोडक्ट थोड़ा सा डिलीवरी करने में लेट हो जाता है। तो ये एक पहला डिसएडवांटेज। दूसरा क्या है, फिजिकल इंटरेक्शन रिस्ट्रिक्शंस। यानी कभी कभी क्या होता है कि आपका फिजिकल इंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है मतलब जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। ठीक है, जो भी आप परचेज कर रहे हो उसको आप फिजिकली तो आप देखे नहीं हो, आप तो मोबाइल पे उसको देखे हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कि आपकी क्वालिटी आप कुछ अलग देखते हो वहाँ पे और क्वालिटी कुछ प्रोडक्ट की अलग आ जाती है। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट ऑलवेज व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। यानी कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि जो आप देख रहे हो, यानी एक्चुअल में जो कपड़ा आप देख रहे हो वही चीज़ आपके घर पे आपके लोकेशन पे आए। ठीक है, आप कपड़े को देख रहे हो, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो आपके यहाँ आता है तो लगता है कि नहीं यार वो तो कपड़ा की क्वालिटी थोड़ी अलग थी, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको जो है फेस करनी पड़ती है ई शॉपिंग्स में। ठीक है, रिस्क ट्रांजैक्शन होता है। मतलब कभी कभी जब आप पैसे का लेन देन कर रहे होते तो पैसा आपके खाते से कट जाता है लेकिन वो फिर वापस नहीं आता। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। तो ये भी हमारा क्या है, एक डिसएडवांटेज है। क्लियर है। चलिए अब ई शॉपिंग साइट्स के हम लोग कुछ वेबसाइट देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग ई शॉपिंग्स परफॉर्म करते हैं। तो जो पहली हमारी साइट है फ्लिपकार्ट के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, फिर क्या INFI बीम है, ईबे है, eShoppings.India टाइम है। ठीक है, shoppings.rediff.com है, फ्यूचर बाज़ार है, होप शॉप 18 है। ठीक है, ये भी है। तो अलग अलग जो है आपको यहाँ पे ई शॉपिंग साइट्स मिलेगी जहाँ पे जा करके आप किसी भी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ई रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ई रिजर्वेशन आल्सो नोज एज इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन refers to make the appointment online which means by using the internet। यानी ई रिजर्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अपॉइंटमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। अ पर्सन कैन ओनली चेक द अवेलेबिलिटीज ऑफ द सीट इन अ बस, फेरी और एयरक्राफ्ट यूजिंग ई रिजर्वेशन। यानी कोई भी आदमी जो है, ठीक है, वो चेक कर सकता है कि बस में या एयरक्राफ्ट में या रेलवे रिजर्वेशंस में कितनी सीटें हमारी अवेलेबल। ठीक है,
अवेलेबिलिटी अगर देख लिया तो वो वहाँ से वो क्या कर सकता है, उसको बुक भी कर सकता है कि हाँ हम इसमें एक रिजर्वेशन करना चाहते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ एडवांटेज क्या है रिजर्वेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज हमारा वो क्या है, कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस का यहाँ पे मतलब क्या है, द कस्टमर डज नॉट हैव टू अ फिजिकल रन अराउंड द सुटेबल डील। यानी कस्टमर ये नहीं चाहता है कि हम फिजिकल लोकेशन पे बार बार हम इधर से उधर दौड़ें। ही कैन डू द सेम वाइल सिटिंग कंफर्टेबिलिटी इन अ रूम विथ इंटरनेट। वो चाहता है कि हम घर पे बैठे बैठे हम अपना टिकट को बुक कर लें, ठीक है, और इंटरनेट के थ्रू, और हमको कहीं जाना ना पड़े, एफर्ट ज़्यादा हमको ना करना पड़े। फ्लैक्सिबिलिटी, अ कस्टमर डज नॉट हैव टू स्टैंडिंग इन अ क्यू बिटवीन द स्पेसिफिक हावर्स ऑफ द डे। यानी जब हम लोग जाते हैं रिजर्वेशन करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ता है कि 5 घंटे 8 घंटे खिड़की के पास खड़ा रहना पड़ता है टिकट के लिए। ठीक है, तो कस्टमर ये नहीं चाहता है। ही गेट द रिजर्वेशन डन एनी टाइम ऑफ द डे और इवन इन अ नाइट। यानी वो जो है ऑनलाइन बैठ करके अपने घर पे किसी भी टाइम बैठ के वो क्या कर सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है। ठीक है, सेफ्टी, ई टिकट्स कैन नॉट बी लॉस्ट और म्यूटिलेटेड लाइक पेपर टिकट्स। यानी जो ई टिकट है वो काफ़ी सेफ्टी है। ऐसा नहीं है कि आपको कागज़ दिया और कागज़ देने के बाद आपका कागज़ गुम हो गया तो आपका लॉस हो गया। ठीक है, वो आपके मोबाइल में होता है, आपके आईपैड में होता है, लैपटॉप में होता है, मैसेज में होता है। ठीक है, वो उसको आप दिखा करके जो है अपना सेफली जो है ट्रेवल कर सकते हैं। रेंज ऑफ चॉइसेस, वन कैन कंपेयर and contrast the quality, prices and suitability of the number services provided before actually committing a reservation facility not available earlier। यानी जब हम ऑनलाइन क्या करते हैं, जब हम टिकट्स या रिजर्वेशन करते हैं तो हमको बहुत सारे जो है ऑफर्स या चॉइसेस मिलते हैं कि आप जो है यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अगर मतलब ट्रेवल का टिकट अगर 5,000 रुपये है तो अगर आप जाते हैं तो आपके लिए 2,000 में पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चॉइसेस, रेंज ऑफर आपको जो है मिलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ ई रिजर्वेशन। अब डिसएडवांटेज क्या होता है जब हम लोग रिजर्वेशन करते हैं, तो सबसे पहला है हमारा टेक्नोलॉजिकल्स ओवर डिपेंडेंस। मतलब ई रिजर्वेशंस एज्यूम दैट द इंटरनेट सर्विसेज इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम। ठीक है, यानी अगर आपको ई रिजर्वेशन करना है या टिकट लेना है तो उसके लिए आपके पास 24 आवर्स नेट होना चाहिए। दे मे नॉट अवेलेबल बी ट्रू, कंप्यूटर कैन क्रैश, रिमेन आउट ऑफ सर्विसेज फॉर वाइल द इंटरनेट कनेक्टिविटी में बी लॉस्ट। जैसे मान लीजिए कि अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, टिकट बुकिंग करना चाहते हो और उस टाइम में जो है आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो गया या आपका मोबाइल जो है डैमेज हो गया या ख़राब हो गया तो उस टाइम पे आप परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, नेट तो ऑप्शनल मेथड है कि आपको इंटरनेट होना ही चाहिए। इंटरनेट के साथ साथ आपको वो डिवाइस भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, ई टिकट को कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक रीज़न हो जाता है। दूसरा रीज़न हमारा क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न। स्टिक द सिक्योरिटी measures cannot be effort to desired degree. It is prone to malicious infringement। मतलब इसमें कोई ये इशू नहीं होता है, ठीक है, कि जैसे आपका सर्टिफिकेट या डिग्री इशू नहीं होती कि कोई भी जो टिकट बना सकता है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपका हाई स्कूल पास है तो आप टिकट नहीं ले सकते, चाहे आप बीए पास है तो टिकट नहीं ले सकते। ठीक है, कोई भी जा करके, ठीक है, किसी का भी टिकट जो है ईजिली ले सकता है। तो इसकी हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब ई रिजर्वेशन के कुछ साइटें हैं जहां पे जा करके आप ई रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 है irctc.co.in, यानी इंडियन रेलवे रिजर्वेशन पोर्टल है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंडियन रेलवे पोर्टेबल है जहाँ पे जा करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रेलवे का टिकट जो है आप ईजिली रिजर्वेशन करा सकते हैं। और दूसरा हमारा है मेक माई ट्रिप, ये एक प्राइवेट एयरलाइंस रिजर्वेशन कंपनी। ठीक है, और तीसरा है हमारा लेमर्स रेडिंस दिल्ली.com, यानी होटल, एक होटल है
इसको अगर आपको बुक करना हो तो आप इस साइट पे जाके जो है उसको बुक कर सकते हैं, जो कि दिल्ली का है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ई ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ई ग्रुप। पीपल हैव ऑलवेज बीन फॉर्मिंग अ ग्रुप फॉर वेरियस पर्पस इन देयर नेबर्स। यानी हम लोग कभी जब पास पड़ोस में होते हैं तो हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। जैसे उस ग्रुप फॉर्म करने को, जैसे मान लीजिए कोई बीच बीच में सोसाइटी कोई मीटिंग होती है तो हम उस ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि टुमारो इज मीटिंग एट 7 o'clock, तो वो ग्रुप में मैसेज सबको मिल जाता है और वो मीटिंग उस टाइम पे हो जाती है। ठीक है, द स्कोप ऑफ सच ग्रुप्स रिमेन कन्फाइंड टू पर्सनल मीटिंग एट अ कॉमन प्लेस, परहैप्स अ क्लब इफ़ यू विल। यानी बताया कि अगर आपका ये ग्रुप है ऐसा है तो उससे आपको पर्सनल मीटिंग्स अगर अरेंज करनी होती है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ई ग्रुप से। हेयर द ग्रुप मेंबर्स कैन डिस्कस द टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यानी जब सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो एक कॉमन इंटरेस्ट पे जो है टॉपिक क्या करते हैं वो लोग डिस्कस करते हैं। ई ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स। या ये तो हम लोग ग्रुप की बात कर लेते। अब ई ग्रुप क्या होता है? ई ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स who form the virtual forum or discussion board club with website as a meeting place। यानी जो ई ग्रुप होता है ये एक वर्चुअल फोरम होता है इंटरनेट यूजर्स का। यानी मान लीजिए कि एक इंटरनेट यूजर दिल्ली में है, एक अमेरिका में है और एक बैंकॉक में है। तो इन लोगों का हम एक तीनों लोगों का एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप में किसी भी कॉमन इंटरेस्ट पे, टॉपिक्स पे ये लोग एक प्लेस पे क्या करेंगे? अपना डिस्कशंस करेंगे। उसी को बोला जाता है ई ग्रुप। ठीक है, ई ग्रुप बेसिकली इंटरनेट यूजर्स का एक फोरम होता है जहाँ पे किसी भी कॉमन टॉपिक्स पे वो लोग डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? मेनी वेबसाइट्स ऑफर ई ग्रुप सर्विसेज टू द इंटरनेट यूजर्स। यानी बहुत सारे साइटें हैं जो ई ग्रुप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट यूजर के लिए। जैसे हमारा गूगल है, याहू है, माइक्रोसॉफ्ट वेब पोर्टल है। ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वेब पोर्टल जो है, हमारा ग्रुप जो है ये क्या होता है? फ्री है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ई ग्रुप साइट, यानी वो कौन कौन सी साइटें हैं जो हमको ई ग्रुप बनाने की जो है परमिशन देती हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? गूगल ग्रुप है, याहू ग्रुप है, मीटअप है एंड ग्रुप स्पेस है। तो ये बेसिकली 4 साइटें हैं। इसके अलावा और बहुत सारी साइटें हैं, लेकिन मेन जो हमारी 4 साइटें हैं जहाँ पे हम लोग ई ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में आप अच्छे से जानते हो। सोशल नेटवर्किंग साइट सर्विसेज इन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म which people use to build a social network or social relationship with other peoples who share their similar personal or career interested activities, background और real time connection। यानी हम लोग क्या करते हैं कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल नेटवर्किंग जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं? आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और एक सोशल जो है क्या कर लेते हैं? अपना सोशल फ्रेंडशिप बना लेते हैं और उस फ्रेंडशिप में जितने भी लोग मेंबर होते हैं वो अपने इंटरेस्टेड टॉपिक्स को वो क्या करते हैं? एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, अगर कोई जो है दोस्त ऐसा है जो आर्ट क्राफ्ट बनाता है तो वो अपने आर्ट क्राफ्ट से रिलेटेड सारे चीज़ों को वहाँ पे शेयर करता है। ठीक है, कोई अगर जो है घूमने का शौक़ रखता है तो वो जहाँ जहाँ पे ट्रेवल करता है उसकी फ़ोटोग्राफ्स, पर्सनल एक्टिविटीज़ की फ़ोटोग्राफ वहाँ पे क्या करता है? शेयर करता है अपने सोशल नेटवर्क के थ्रू। क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं सोशल नेटवर्क्स में और क्या क्या है। और कुछ जो है पॉपुलर जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, ट्विटर है, टम्बलर है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है एंड पिंटरेस्ट है। तो ये कुछ हमारी साइटें हैं। इस साइटें पे जा करके हम लोग सोशल कम्युनिटी या सोशल नेटवर्क्स बना करके हम अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से क्या कर सकते हैं? किसी भी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हमने बताया कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को क्या करेंगे?
ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, आपको ये सारे सर्विसेज आपको डेली बाय डेली जो है मिलते रहेंगे। जो भी आपको डेली लेक्चर्स होते हैं, PDF मिलेंगे, आपको यूट्यूब वाली लिंक्स मिलेंगी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर मिलेंगी। आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी किसी लैपटॉप के या PC के सॉफ्टवेयर की, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको जो है फ्री में जो है क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो होप आपको जो है ये सारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आए होंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और इस तरह से हम लोग और अच्छे अच्छे जो है वीडियो जो है आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो इसको आप एक लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल बटन को जलाना ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट आने वाले अपडेट्स जो है आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।